है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। कन्हैया मेरे सावरे करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। द्रौपदी चहलकदमी कर रही थी बाबूजी। भगवान के भजन गुनगुना रही थी, चली जा रही थी। एक बार द्रौपदी जो ही नजर उठाती है तो देखती है कि सामने से प्रभु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। पर द्रौपदी क्या देखती है कि भगवान की उंगली शायद कट गया है। इस तरह से जो प्रभु अपने उंगली को दबा रखे थे, द्रौपदी देखकर दंग रह गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चल रही थी। अरे धीरे धीरे चल रही थी। अहो मतवाली छाल। अहो इतने में वहां पहुंचे श्री गिरधर गोपाल। इतने में वहां पहुंचे श्री गिरधर गोपाल। इतने में वहां पहुंचे श्री गिरधर गोपाल।
अहो इतने में वहां पहुंचे श्री धन गोरा। तो गोविंद को आते देख कर, गोविंद को आते देख कर द्रौपदी हो गई खरी। उस सौम्य मूर्ति के उंगली पर एकाएक इनकी नजर पड़ी। एकाएक द्रौपदी के नजर भगवान के उंगली पर पड़ी। तो द्रौपदी देखती है कि भगवान के उंगली से कटे हुए भाग से खून बहते जा रहा है, रक्त बह रहा है। दौड़ गई दौड़ कर आई द्रौपदी और भगवान के हाथ पकड़ लिया। देखती ओ भगवान, उंगली कट गई। बस द्रौपदी एक क्षण भी देर नहीं लगाई और झट से अपने साड़ी के कोर को द्रौपदी फाड़ दिया। साड़ी के कोर फाड़ करके द्रौपदी झट से भगवान के उंगली पर पट्टी बांध दिए और रक्त के बहाव को कम कर दिया। रक्त के बहाव बंद हो गया। भगवान देखे, भगवान के नेत्र सजल हो गया, दोनों आंख में आंसू भर आया। भगवान गोविंद बड़े प्रेम से द्रौपदी की तरफ देखा और भाव में भरकर भगवान द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी, ये क्या कर दिया तो? द्रौपदी तो चौंक गई। द्रौपदी तो अपना भर बहुत अच्छा किया। प्रभु के जख्म पर पट्टी बांध करके जख्म के दर्द को कम करने का प्रयास किया और रक्त के बहाव को कम किया। और भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, ये क्या कर दिया तू? द्रौपदी को आश्चर्य हुआ कि प्रभु ये क्यों पूछ रहे हैं। द्रौपदी हाथ जोड़कर कही कि गोविंद, कोई अपराध हो गया हमसे क्या? अरे नहीं नहीं द्रौपदी, अपराध नहीं हुआ, लेकिन इस साड़ी, इतना सुंदर साड़ी, और इस साड़ी के कोर फाड़ करके इसके सौंदर्यता को तूने बिगाड़ दिया है द्रौपदी। थोड़ा सा उंगली कटा था और इसके चलते इतना सुंदर साड़ी की सौंदर्यता बिगाड़ दिया। कितना कीमती साड़ी बेकार कर दिया ना, कोर फाड़ कर। इतना जरूरी था क्या? भगवान कहे कि द्रौपदी, साड़ी की नूर बिगाड़ दिया, अरे इतना भी कोई जरूरी था? यहाँ नहीं हो सकता तो इस घर पर बांध लिया। यहाँ नहीं हो सकता तो इस घर पर बांध लिया। यहाँ नहीं हो सकता तो इस घर पर बांध लिया जाता। यहाँ नहीं हो सकता तो इसे घर पर बांध लिया जाता। भगवान कहने लगे कि द्रौपदी साड़ी की नूर बिगाड़ दिया। नूर माने होता है सौंदर्यता। भगवान कहे कि कितना कीमती साड़ी, कितना सुंदर साड़ी, लेकिन कोर फाड़ करके इसकी सौंदर्यता को बिगाड़ दिया, नूर को खराब कर दिया। द्रौपदी, कोई जरूरी था क्या? अरे यहाँ नहीं हो सकता तो इसे घर पर बांध लिया जाता। इतनी जल्दी क्या थी द्रौपदी? द्रौपदी रोने लगी।
द्रौपदी कही कि गोविंद तुम कैसे बोल रहे हो गोविंद? अरे तुम भूल गया कि मैं तुम्हारी बहन हूं। और तुम ही बताओ, कृष्ण की एक भाई की उंगली कट जाए, भाई के शरीर से खून बहे, रक्त बहे, और बहन खड़े खड़े तमाशा देखे, वो कभी बहन हो सकती है? बहन तो स्वप्न में भी अपने भाई के दुख को नहीं देखना चाहती, और तुम तो मेरे सामने में हो कृष्ण, तो कैसे मैं देख पाती? वास्तव में भाई और बहन के रिश्ता एक अजब रिश्ता है। एक बार के बात सुनो, एगो लड़का चले बाजार, मेघ लगल रहे, ओकर पापा कल के हे रे बाबू रुक जो, मेघ लगल छै, कहीं बरस गेलो तो भींग जेबही, सर्दी खोखी है तो बीमार पड़ जेबही। तनी मौसम के साफ हल रही तब जी है बाजार, पर वो नहीं मान लगे, वो नहीं मान लगे। पापा रोकत रहले, वो मोटरसाइकिल लेके चल गए बाजार। वापस जब आवे रहे तो वर्षा पकड़ लेके रास्ते में, बस भींग गए। उज भींग गए, भींग के अले घर, बस ओकर पप्पा रहे दरवाजा पर खड़ा भेल, ओइठाम मोटरसाइकिल लगेल के वो नवयुवक, पप्पा ओकरा पर बरस गेले, क्रोधित भ गेले। सज्जनों, पप्पा डटने शुरू कर लगे, उज मोटरसाइकिल पर अले, वो उतरत रहे, बस वहीं डटने शुरू कर लगे। कल के एक नंबर का ये बदमाश हो गया है, अब ये किसी के सुनता ही नहीं है, जो मर्जी होता है वही करता है, ये नालायक हो गया, बदमाश हो गया है। ओने से पप्पा जे हल्ला कर लके तो ये लड़का के मम्मी के सोच लके कोनो बात हो गेले। घर से मम्मी निकल के ले बरामदा पर देख लके कि हुनकर पति देव हुनका बेटा के डांट रहले, बस मम्मियों जे छे पति देव के साथ दिए लगले। कल के सहिए यहाँ कहे छिए, आब ई कुछ बुझे छे, जे मर्जी है छे, जखन मर्जी है छे वह कर दे छे, हमर बात ई बिल्कुले नहीं बुझे छे। अब वो भीज रहले ही वहां, अब मम्मी पापा ओकरा डांट रहले। इतने देर में हो बाबू वही लड़का के बहिन ओने से दौड़ ले, एक नाव से दौड़ के अले। बहिन देखल के बाप रे बाप हमर भाई भीजे, बस बहिन एगो तौलिया लेलके, दौड़ल गेले, दौड़ के गेले और अपना भाई के शरीर पर उ तौलिया ओढ़ेलके, ओकरा बूंद से बचबे तो ओकरा तुरंत लेके अपना दरवाजा पर अले, आ दरवाजा पर अले तौलिया से ओकर शरीर के पानी पोंछने शुरू कर लेके। आ पानी पोंछते पोंछते अपना पापा कल के, पापा कल के की बात? कल के पापा तो जे हमरा भाई पर गोसाई रहलो, से हमरा भाई के गलती छे? कल के ककर गलती छो? एकरा कलियो नहीं जाए, मेघ लगल छे, बाद में जइहे निमन नहीं मान लको तो गलती एकर नहीं, तब के कर ओकर बहिन कल के गलती ये वर्षा के छे। ए वर्षा के नहीं सुझले, ए वर्षा के नहीं दिखाई देलके, ई तनिकाल के बाद नहीं बरसत है, हमरा भाई के घर आवत है तब बरस जेते, गलती दी कर लके, हमरा भाई के तू डांट रहल छो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका नाम है बहिन। अपने भाई में कहीं कोई दोष दिखाई नहीं देता, भाई गलती करे फिर भी बहन नजरअंदाज कर देती है, इसका नाम है बहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी वही बात कहती है कि कन्हैया तू मेरा भाई है रे, और मेरे आंख के सामने में तुम्हारे उंगली से खून बह रहा है, और मैं देख रही, मैं खरी खरी देखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता कन्हैया। भगवान कहे कि द्रौपदी मुझे तो मलार है इस साड़ी की, कि इतने सुंदर साड़ी की सौंदर्यता तू बिगाड़ दिया। द्रौपदी कही कि कन्हैया मान लिया कि तुम्हें साड़ी की चिंता है, पर हे कृष्ण हमें साड़ी की नहीं, हमें गिरधारी की चिंता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान मन ही मन कहने लगे, मन ही मन, टक टक द्रौपदी को देखते हैं और मन ही मन भगवान कहते हैं द्रौपदी तब तो
मैं तेरा ऋणी हो गया। जिस आदमी को, चाहे वो कोई हो, जिस आदमी को हमारी थोड़ी सी भी चिंता हो जाए तो हमारा भी धर्म होता है, हमारा भी कर्तव्य होता है। जो आदमी थोड़ी सी भी हमारी चिंता कर लेता है तो मैं उसके जीवन में किसी प्रकार की चिंता को जाने ही नहीं देता हूं। उस भक्त को मैं निश्चिंत कर देता हूं। अगर कोई चिंता जाना चाहता है तो मैं जा करके उस चिंता को वापस कर देता हूं कि तू यहां से भाग, मेरे भक्त को निश्चिंत रहने दे। और द्रौपदी, तुम्हें सारी की नहीं गिरधारी की चिंता है, तो आज से ये गिरधारी वचन देता है कि अब तू सारी की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। अगर तुम्हारे सारी के ऊपर कोई कुदृष्टि डाला ना तो मैं उसके जिंदगी को सारी के धागे के तरह बर्बाद कर दूंगा। इतना बात सोच करके भगवान कहेगी, द्रौपदी और ये हमारे बाबा महाराज बड़ी श्रद्धा से ये 52 रुपए के दान किए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए बाबा को अभिनंदन करते हैं। सुना रहे हैं भगवान के कि द्रौपदी आज से तू निश्चिंत हो जा। क्या? तो ये 5 सूत के धागे ही, ये जो तुम अपने साड़ी के कोर फाड़ करके मेरे उंगली पर पट्टी बांध दिया ना, तो एक दिन यही 5 सूत के धागे तुम्हारे लिए साड़ी की अंबार लगा देगा। ये 5 सूत के धागे ही धागे धागे दिखलाएंगे और जो दुष्ट धागे पर धाएंगे, जो दुष्ट तुम्हारे साड़ी के ऊपर धाएंगे वो धागे धागे हो जाए। जो दुष्ट धागे पर धाएंगे धागे धागे हो जाए। जो दुष्ट धागे पर धाएंगे धागे धागे हो जाएंगे। दुष्ट धागे पर धागे 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 हो जाए। जो दुष्ट धागे पर धागे धागे हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सूत हनुमान की जय। भगवान कहने लगे कि द्रौपदी, जो कोई मेरे लिए मेरे नाम पर एक मुट्ठी दान करता है ना, तो मैं उसके भंडार को कभी कम नहीं होने देता हूं। मैं उसका ऋणी बन जाता हूं। द्रौपदी, जो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ता है ना द्रौपदी, तो मैं 100 कदम आगे बढ़ करके उनके हाथ को थाम लेता हूं, गिरने नहीं देता हूं। द्रौपदी, और तो और जो आदमी एक बार श्रद्धा से मेरा नाम लेता है तो मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगता हूं। द्रौपदी कहे क्यों? भगवान कहे कि इसलिए कि जो एक बार प्रेम से मेरा नाम लेता है वो मेरा भक्त हो जाता है, और जो मेरा नाम लिया और उनका एक काम यदि नहीं कर सका मैं, तो जिंदगी भर मैं उनके लिए ऋणी रह जाऊंगा। ये बात मेरे मन में चलते रहता है द्रौपदी।
और उस भक्त के पीछे पीछे मैं चलते रहता हूं और भक्त को कोई काम पड़ जाता है, जैसे खेत में वो घास काट रहा है, बोझा बांध दिया, अब कोई बोझा उठाने वाला नहीं है, तो मैं एक आदमी का भेष बनाकर उनके सामने से गुजर जाता हूं और वो भक्त कहते हैं कि भैया थोड़ा बोझा उठा दो, तो मैं उनके बोझा को उठा करके उनके ऋण से मुक्त हो जाता हूं, ऋण हो जाता हूं। और तुमने तो द्रौपदी मेरे लिए सारी फाड़ दी, तो आज से ये कृष्ण तेरा ऋणी है, इस सारे की जिम्मेदारी कृष्ण पर है। अगर किसी ने तुम्हारे सारी के ऊपर को दृष्टि डाला तो उसके जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा। सज्जनों, वास्तव में भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं सब लोगों से कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से जो भी भजे उस भक्त को बेड़ा पार है। भगवान को भाव से पुकारिए, भाव से जो भी पुकारे उस भक्त को बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे भक्तों, अन्न धन और वस्त्र भूषण, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन वस्त्र भूषण ये सब मुझको नहीं चाहिए। तो किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु तो आपको चाहिए क्या? भगवान कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, अरे बस यही सत्कार। आप हो जाए मेरा, बस यही सत्कार। आप हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। बस यही सत्कार है। अरे आप हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान एक आदमी से नहीं बाबू भैया माता बहन, भगवान सब आदमी से कहते हैं कि आप मेरे हो जाओ और मुझे अपना बना लो, फिर देखो आपके जिंदगी में क्या आनंद आता है। पर लोग हैं कि लोगों की कामनाओं की पूर्ति यदि नहीं हुआ ना, थोड़ा विलंब हो गया, बस इस भगवान को छोड़ करके दूसरे भगवान के पास चला जाएगा। विश्वास डगमगाने लगता है। यदि कृष्ण के मंदिर में जाकर कृष्ण के मूर्ति से कुछ मांग दिया और 2-4 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो कृष्ण को छोड़ करके शिव चर्चा में चले जाएंगे, और शिव चर्चा में यदि पूरा नहीं हुआ तो दूसरे पंथ में चले जाएंगे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में चले जाएंगे। क्या बात है, उसका विश्वास डगमगा रहा है। और ऐसे लोगों के विश्वास कहीं पूरा नहीं होता है, कहीं नहीं पूरा होता है। याद रखिए, एगो भिखारी भीख मांगे ले गेले, घर के मालकिन देखलकै कि भिखारी बाप रे बाप भोरे भोरे अइले भूखले होते। मालकिन गेले घर के अंदर में, जल्दी जल्दी थाली में एगो पत्ता पर भोजन उजन परोस के
पत्ता पर भोजन परोस के चलले भिखारी के दैले। तब तक में भिखारी जी बरामदा के नीचा में खड़ा भेल रहे, एगो भजन गावे लगले। गौर से सुनबे, भजन जे गावे लगले तब तक में मलकिनी गली में आबि गेले रहे, लेकिन भजन के आवाज कान में पड़ले। बस मलकिनी हाथ में पत्ता लेके वहीं पर खड़ा भे गेले। अब भिखारी एगो भजन गेलके, मलकिनी खड़ा खड़ा वहां सुन लेलके, नहीं एले बाहर। भिखारी दोसर भजन गेलके तैयो मलकिनी खड़ा छै, तेसर गेलके तैयो खड़ा छै, चौथा गेलके तैयो खड़ा छै, पांचवा गेलके तैयो खड़ा छै। इतने देर में पतिदेव कहे से अइले, देखलके कि भिखारी दरवाजा पर गाय रहले हैं, ठोर एकर सुखल जाय रहले हैं, कोई छै नहीं कि दौड़ के गेले एगना देखैले। तो गैलरी में हुनकर धर्म पत्नी पत्ता पर भोजन सामग्री लेके खड़ा भे के भजन सुन रहले। पतिदेव कहलके कि जाहो न भिखारी के दे दहो न भिक्षा। बेचारा के गावत गावत होठ सूख गेले, कंठ ओकर सुखल जाय छै, आ तू हाथ में ई भोजन सामग्री लेके यहाँ की कर रहलो, जल्दी जाके ओकरा भिक्षा दहो, बेचारा जैते। पत्नी बड़ा सुंदर जवाब दिलके, कहलके पतिदेव यदि हमने उसे भिक्षा दे दिया तो भजन गाना बंद कर देगा, और भजन हमको बड़ा सुकून दे रहा है, हमको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमको आनंदित कर रहा है। हम भिक्षा देंगे, ये भिखारी चला जाएगा तो भजन सुनने से हम वंचित हो जाएंगे। जो आनंद मेरे हृदय को प्राप्त हो रहा है उस आनंद से हम वंचित हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक आध भजन और ये सुनावे, इसीलिए हम विलंब कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए, अगर कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता कि हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो भगवान सुनते हैं। पर विलंब हो जाए तो धैर्य रखना चाहिए। क्या धैर्य रखना चाहिए? तो उस भक्त को इतना धैर्य रखना चाहिए कि मेरे प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं, अवश्य सुन रहे हैं, फिर भी विलंब हो रहा है। क्यों? तो मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ना, मेरे प्रार्थना प्रभु को अच्छा लग रहा है। उस मालकिन के तरह जो देने के लिए भोजन सामग्री हाथ में रखी है, लेकिन भिखारी के भजन अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो विलंब कर रही है। उसी तरह से मेरे कृष्ण किसी भक्त को अगर कुछ देने में देरी करते हैं तो वो भक्त को विचार करना चाहिए कि मेरे प्रभु प्रार्थना तो सुन रहे हैं, लेकिन विलंब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा प्रार्थना प्रभु को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुनाइए, अगर आपके काम बनने में देरी हो रहा है तो और प्रेम से भगवान को कहिए, और रो रो करके भगवान से कहिए, और आंसू बहा बहा करके भगवान से कहिए। और भगवान जब भाव में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपको जितना औकात नहीं उतना भगवान आपको सुख संपदा देंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जो आप सोच नहीं पाएंगे वो सुख मेरे गोविंद आपको सहज में देंगे। इसीलिए क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, और क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, ओ क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, और क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे। तेरी दोनों की दीवानी पल पल बीती जाए, जवानी का है हीरा सजतन गायो रे, गोविंद के गोविंद के गुण गायो रे, ओ क्यों न गोविंद के गुण गायो रे, क्यों न गोविंद के गुण गायो रे।
वत्सल भगवान की। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि बांध लेते हैं भावुक जन प्रेम के जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहा कि भावुक जनों के प्रेम के जंजीर में मैं बंध जाता हूं, इसीलिए जब जब भावुक जन मुझे बुलाते हैं तो उनके बुलाने पर मुझे धरती पर अवतार ग्रहण करना पड़ता है। नहीं तो किसकी मजाल कि मुझे बांध ले। जाने छिए न, एक बार भगवान बाल्यावस्था में माता यशोदा के बहुत तबाह के दिलखिन, मटकी फोड़ दे, माखन हराई दे, माखन वने इधर उधर छीट छाट दे। माता यशोदा क्रोधित भ गेलखिन और माता यशोदा की करलखिन, दधी जे मंथन करे वाला रस्सी रहे वो रस्सी दौड़ के ले आनलखिन। कहलखिन रुक कन्हैया रुक, ठहर जा, तू बड़े परेशान करते हो, आज मैं तुम्हें उखल में बांध कर छोड़ देती हूँ, भर दिन उखल में बंधे रहना, हम अपना सारा काम कर लेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान देखलखिन, कहलखिन अच्छा अवसर है। माँ समझती है कि केवल इनका मैं बेटा ही हूं, ये तो बेटा बनकर लीला कर रहा हूं, लेकिन माँ समझ नहीं पा रही है। तो आज माँ को एक झलक दिखा देना है, अपने सामर्थ्य का थोड़ा सा झलक दिखा देना है। भगवान कलखनी लाओ माता रस्सी लाओ। यशोदा जी घर गलखनी और रस्सी लेके दौड़ के एलखनी और उखरी में घुमे के कृष्ण के हाथ जकड़ के जो ही गांठ देले चाहे छथिन 2 उंगली कई मिले। कलखनी रुक, दूसरी रस्सी लाती हूं। दौड़ के गलखनी दोसर लाल लखी, दोसर को के घुमे के जो ही गांठ देल चाहे छथिन 2 उंगली फेर के मिले। अब माता यशोदा घर जाय छथिन, रस्सी लेके आबै छथिन, गांठ दै छथिन, कम जाय छै, फेर जाय छथिन, फेर रस्सी लेके आबै छथिन। भर दिन घर बाहर घर अगना करैत करैत माता यशोदा के पैर जे छै दर्द से दुखे लगले हो बाबू। माता यशोदा जब थक गेलखिन तो कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के कानो लगलखिन, कनकली कन्हैया तू बंध जाना, अरे मैं परेशान हो गई, घर के सारे रस्सी समाप्त हो गए लेकिन तेरे हाथ नहीं बन पा रहा है, अब तू बंध जा बेटा, बंध जा। भगवान मने मन कहलखनी कि माँ ये बात पहले बोलना चाहिए, ये बात तुम्हें पहले बोलना चाहिए तो शायद तुम इतने परेशान ना हो पाती। जो बात पहले बोलना चाहिए अभी बोल रही हो। खैर कोई बात नहीं मैया, लो बांध दो। और भगवान सहज में मां यशोदा के हाथ से प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो वही बात भगवान कहते हैं कि बांध लेते हैं भावुक जन प्रेम के जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भगवान द्रौपदी को कहे कि जाओ द्रौपदी जाओ, आज से तू निश्चिंत हो जा द्रौपदी, आज से तुम्हारे सारी माने इज्जत, सारी क्या है, आबरू को ढकने वाला है, इज्जत को बचाने वाला चीज है। भगवान कहते कि द्रौपदी देखियो न, बंद क्या देखियो न, कहीं देख लियो न, पीले में पीले पानी तनी देख लियो न, कहीं बह जाए। हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों,
हेलो 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 ठीक है रहल दियो ने बंद करू